बुर्खा पहनकर सोने की दुकान में सोना चोरी करने वाली बुर्खा गैंग के 3 महिलाओं को मालवानी पुलिस ने मालेगांव से किया गिरफ्तार। चोरी तो आपने बहुत देखी होंगे, लेकिन एक चोरी ऐसी भी मलाड पश्चिम स्थित मालवानी पुलिस ने एक ऐसे बुर्खा गैंग के 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो बुर्खा पहनकर ज्वेलर्स की दुकान में जाकर सोने की खरीदी के बहाने सोना चोरी कर फरार हो जाया करते थे। 22 नवंबर को मलाड पश्चिम गेट नंबर 6 मालवानी पुलिस स्टेशन की हद में पूजा ज्वेलर्स की दुकान में 3 महिला बुर्खा पहनकर सोने की खरीदारी करने आई। करीब 20 मिनट तक तीनों महिलाओं ने सोने के गहने देखे, लेकिन बिना कुछ खरीदे चली गई। शाम के समय दुकानदार को गहने रखते समय पता चला कि 60 ग्राम की 2 सोने की कंगन चोरी हो गए हैं। सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि तीनों महिलाओं में से एक महिला ने बड़ी सफाई से सोने की चूड़ी की चोरी की थी। दुकानदार द्वारा मालवानी पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराया गया, जिसके बाद मालवानी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डिटेक्शन अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक गोकुल जगताप ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। चोरी के बाद 3 महिला दुकान से निकलकर 3 तरफ चली गई, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। जिसके बाद मालवानी पुलिस ने गेट नंबर 5 पर एक साथ रिक्शे में उतरे हुए दिखाई दी। रिक्शे वाले से पूछताछ के बाद मालवानी पुलिस ने जीबी नगर अंधेरी पश्चिम में स्विफ्ट डिजायर कार से आने वाली जानकारी मिली। कार की जानकारी इकट्ठा करने पर कार नासिक के मालेगांव से बिछाकर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 60 ग्राम सोने के कंगन बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। गिरफ्तार 3 महिलाओं का नाम साजिद बशीर अंसारी उर्फ अलियास अन्नू उम्र 45, ताहिर खुर्शीद अहमद अंसारी उम्र 35, मुबासिरा मोहम्मद रिजवान अंसारी उम्र 30 है, जो मालेगांव नासिक की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं के ऊपर कुर्ला पुलिस स्टेशन में सोने की दुकान से गहने चोरी करने के 3 मामले पहले से ही दर्ज हैं। मालवानी पुलिस तीनों महिलाओं से यह जांच कर रही है कि इन तीनों महिलाओं ने मुंबई में कहां-कहां इस तरह से ज्वेलर्स की दुकान में जाकर सोने की चोरी की है और किस तरह से अंजाम दिया है, और उनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच कर रही है। ये मालवानी पुलिस स्टेशन के अंदर गेट नंबर 6 एरिया है, वहां पर पूजा ज्वेलर्स नाम का एक शॉप है। उसमें 22 नवंबर को चोरी की वारदात हुई थी। घटना इस प्रकार थी कि 3 महिलाएं बुर्खा पहने हुई ज्वेलरी खरीदने के बहाने वो शॉप में आई थी, और ज्वेलरी देखते देखते उसमें से एक महिला ने 2 बैंगल्स 60 ग्राम जिसका वजन है अपने हाथ में पहन लिया और वहां से निकल गए थे। बाद में ज्वेलरी शॉप के जो शॉपकीपर है उसके ध्यान में आया कि अपने यहाँ से 2 बैंगल्स चोरी हुए हैं। इस बारे में मालवनी पुलिस स्टेशन में 22 नवंबर को चोरी की केस रजिस्टर हुई थी। ये केस का इन्वेस्टिगेशन मालवनी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर गोकुल जगताप साहब और उनकी टीम को दिया गया था। उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उन्होंने पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किया शॉप का, और थोड़ा फॉलो करने के बाद मालूम पड़ा कि वो महिलाएं शॉप से निकलने के बाद तीनों 3 दिशा में निकल गई थी। इसलिए मालवनी पुलिस स्टेशन में उनका एंट्री कैसा हो गया, इसके बारे में तहकीकात उन्होंने चालू किया। तो मालूम पड़ा कि ये तीनों औरतें एक साथ गेट नंबर 5 पे एक ऑटो रिक्शा से उतरी थी। वो ऑटो कहाँ से आई थी उसका फॉलो करते करते हमारी टीम जेबी नगर अंधेरी ईस्ट एरिया तक पहुंच गई। वहां पर वो लोग डिजायर कार से आए थे, वहां से उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा था। फिर ये कार को फॉलो करने के बाद मालूम पड़ा ये जो कार है ये मालेगांव नासिक का जो मालेगांव एरिया वहां से ये कार आई हुई थी। तो हमारी टीम मालेगांव पहुंच गई। मालेगांव की पुलिस की मदद से तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ा कि ये तीनों औरतें जो है ये आयशा नगर एरिया है जो मालेगांव का, वहां से वो कार से यहाँ पर आई थी। तो वहां से उनको गिरफ्त में ले लिया है और उनसे ये जो दोनों बैंगल्स है वो रिकवर हुए हैं। जो तीनों महिलाएं हैं बुर्खा गैंग की, इनके पास और मुंबई में ऐसे कहां कहां वारदातों का अंजाम दिया और कितने केस दर्ज हैं? अभी इनको अरेस्ट किया है और उनको कस्टडी में है और उसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ सामने आया है कि मुंबई में ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, मुंबई से बाहर भी इस तरह की वारदात करने के लिए? पॉसिबिलिटी अपन बोल सकते हैं, उसी बारे में हम लोग इंक्वायरी करते हैं।